जान की बाजी लगाकर मैं देश की रक्षा करूंगा। ये मेरा वादा है। मुझे मौत का कोई गम नहीं है। देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, देश के लिए शहीद होना, इससे गर्व की बात और क्या हो सकती है। मेरी जान हाजिर है देश के लिए। मैं जीता हूं तो सिर्फ देश के खातिर। मेरे देश की ओर कोई दुश्मन देखे उसकी आंखें नोच लूंगा मैं। वेदना चाहे जितना भी दर्द हो, लेकिन मैं मरूंगा नहीं, चाहे जो भी हो जाए। मेरी जिंदगी बची रही तो मैं सबके लिए कुछ न कुछ जरूर करूंगा। मैं अपनी सरजमीन के लिए यह वादा करता हूं। भगवान जानते हैं मैं सच्चा हूं। मैं इस दुनिया से नर रूपी राक्षसों को मिटाकर ही दम लूंगा। आगे जो होगा देखा जाएगा। मैं और मेरा दोस्त दोनों एकदम परफेक्ट हैं। चाहे जितने भी आदमी आए हम जीतेंगे। माफिया डॉन, पुलिसमैन, चाहे कोई भी हो, हम सबको खत्म कर देंगे। हम किसी से नहीं हारेंगे। माल दिखाओ। माल सही है ना? टोकन लेकर आया ना? है, देखोगे क्या? तू मेरे भाई का आदमी नहीं? नहीं, बिहार से आया हूँ। तुम मुझे मार डालो मगर मेरे भाई को छोड़ दो। वादा पक्का। तुम मेरे दिल के पावर को कभी मत छेड़ो, नहीं तो उड़ जाओगे मुझसे। मुझे पेंटिंग बनाने का शौक है और मैं एक अच्छी लड़की की पेंटिंग बना रहा हूं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन इसका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। ये पेंटिंग जब बन जाएगी तो बहुत
सुंदर लगेगी। बहुत लोगों का दिल ये जीत लेगी। जानी ओ दिल जानी, ये दिल तुम्हें दिया है मैंने, कहूँ क्या तुमसे। यारो ले लो ये पैमाना हमसे, फिर तो लूंगी मैं तुम ही से इससे। दिल पे ये चोट लगी सुनना साथी, दूसरे से और क्या कहें सुन रे। चट्टान जैसा तू है दीवाना, कोई कुछ क्या तेरा बिगाड़े। आजा तू दिल खोल के सब बात दूं, क्या होगा ये कौन जाने। अभी अभी या अभी अभी या अभी अभी या अभी। सहना नहीं है कहना बितर रहना, हादसों से हम लोगों का अलग नाता रे। सुन रे शक्ल को भी पहचानोगी, दिल की बातें तुम क्या जानो, किसे क्या कहना किसको समझाए। है जिनकी जीवन की उसे भी कह दो, है जिससे कोई नाता कभी लगा लो जोर है जो, और आगे क्या कहना है कब से ये रिश्ते जुड़ी। ये सत्यम या शिवम सुंदरम की नीति, ये होगा कि ना कौन जाने। अभी यारो ले लो ये पैमाना हमसे, फिर तो लूंगी मैं तुम ही से इससे। दिल पे ये चोट लगी सुनना साथी, दूसरे से और क्या कहें सुन रे। शायद ऐसे दोस्तों से कहा था मैंने, इश्क जब भड़का सीने में। सुन रे माफी चाहना कहना सुनना, उन लबों से प्यार को पाना, जान से प्यारी कोई यहाँ थी रे। सुन रे एहसास ये कब की रे, कभी खत्म ना होंगे ये बाजी, हम यूं ही जीतेंगे। यहाँ जिए या मारे जो होगा देखेंगे, कहीं पे है मंजिल ढूंढेंगे। जवानी 4 दिन की रवानी ना रहे, वो मुझसे सुनो ना आगे सुन आगे सुन आगे सुन आगे। ले लो ये पैमाना हमसे, फिर तो लूंगी मैं तुम ही से इससे। दिल पे ये चोट लगी
अरे चीटी, दारू पियेंगे। नजर से देख के मुझे मत मार मेरे यार। उस पेंटिंग वाली लड़की को ऐसे मत देख, तू ऐसे देखेगा तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। डोंट जोक, मैं सच में उस लड़की से प्यार करता हूँ। सपना देख रहा है क्या? नहीं यार, मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ, क्या बात है। शट अप यार। ये पेंटिंग बहुत सुंदर है, मेरे दिल के करीब है। सच में ये लड़की मेरे लिए ही बनी है क्या? बाबू, हम लोग सिर्फ दारू पीने के लिए जन्मे हैं। हम लोगों को खुशी में दारू पीने दो। एक गिलास दे। ये ले, ग्लास पकड़ ले। Cheers। वो लड़की कहीं भी हो, मैं उसे ढूंढूंगा, उससे प्यार का इजहार करूंगा। मैंने फिर बम रखा है, पकड़ सकता है तो पकड़ ले मुझे। चल बे चल, चल बे यहाँ से चल। यहाँ पर बम फूटना चाहिए, समझ गए तुम लोग? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है?
मारता क्या? हेलो हेलो, अपने अब्दुल भाई को मार रहा है, जल्दी आओ। बचाओ मुझे, बचाओ। हट हट हट, बचाओ मुझे। हट हट, स्टॉप इट, स्टॉप इट, मुझे बचाओ, मुझे मार देगा मुझे। मिस्टर चक्रवर्ती, मुझे बचा। व्हाट इज दिस? तू मेरे ऊपर हाथ उठाता है, तुझे पता नहीं तेरे साथ क्या होगा। क्या होता है बे? क्या होगा? इस कुत्ते कमीने के कारण कितने लोग मारे गए मालूम है सर? कितने लोगों का हाथ टूट गया, कितने लोगों का पैर कट गया, 6 साल की लड़की मर गई सर। इस तरह के आदमी आपके सामने रहेंगे तो सर कोई नहीं बचेगा, चारों तरफ सिर्फ समाधि समाधि रहेगी। ऐसे लोगों को जिंदा नहीं रहना चाहिए सर, इन लोगों को शूट कर देना चाहिए। ये क्या है मिस्टर अशोक? मालूम है तुम क्या कर रहे हो? तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, समझे क्या? हाँ सर, इसलिए मैंने अपनी ड्यूटी निभाई है। एक बिन लादेन जैसे आदमी से पूरा वर्ल्ड डर रहा है। आतंकवाद को खत्म करना चाहिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है सर, इसलिए मैंने इसे शूट कर दिया। ह्यूमन राइट्स कमीशन को मद्देनजर रखते हुए एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होकर भी अब्दुल रज्जाक को मार दिया, इसीलिए अदालत असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अशोक चक्रवर्ती को 6 महीने के लिए सस्पेंड करती है। मेरा इस समाज के लिए युद्ध है। मैं खत्म हो गया तो भी मेरी आवाज इस समाज को बचाएगी। मैं राक्षसों को खत्म करने की शुरुआत होम मिनिस्टर को किडनैप करके करूंगा। जीवन में मेरे कुछ ना रहा, सोचा था मैंने जो वो ना हुआ। कैसे गए हम खुशियों के गीत, साथ नहीं माँ बाप के प्रीत। मन की बातें पिघल कर बह जाए मन के अंदर, मेरी सुखों को बहा ले गया। मैं इस दुनिया से नर रूपी राक्षसों को मिटाकर ही दम लूंगा। आगे जो होगा देखा जाएगा। है मिस्टर बीए। सर मुझे ऐसे मत बुलाइए सर। ठीक है, मैं मिस्टर पटनायक बुलाता हूँ। ठीक है सर, वो ऐसे ही बुलाइए। ओके मिस्टर पटनायक जी। समाज में तुम्हारा स्पीच इतना अच्छा है और जब मैं स्पीच देता हूँ तो लोग तालियां बजाते हैं, इसलिए तुम्हें अच्छा पॉलिटिशियन यस बन सर, गया। आप इतना अच्छा स्पीच देते हैं क्या? बोलने का अच्छा हैबिट है, इसलिए इलेक्शन में ओहो। नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया मैंने। वो सीटी एमएलए को उठा दिया क्या? मैं बोला तो बीच में मत आ। यस सर, आप पहले बोल दीजिए, बाद में मैं बोलूंगा। अपने स्टेट में चीफ मिनिस्टर के बाद मेरी ही पोजीशन है। पहले मुझे एक्साइज डिपार्टमेंट दे दिया, मुझे सब मालूम था, इसलिए मैंने ये डिपार्टमेंट ले लिया और मैंने उनको अपनी तरफ से ओके बोल दिया। फिर क्या हुआ सर? होना क्या था, 10 आदमी शराब पीकर मर गए, इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं, ये आपकी गलती नहीं है। उधर एक आदमी डांस वाले का फोटो नहीं दिया तो उसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन मुझे रिजाइन करने को क्यों बोला, पहले मुझे ये बता तू। अरे मैंने ऐसा कब बोला सर? अरे तू नहीं, चीफ मिनिस्टर। ओहो, उसने मुझे बोला। डिपार्टमेंट चेंज करने को बोला, मैंने चेंज कर दिया। मुझे शॉर्ट एंड पिक्चर डिपार्टमेंट में दे दिया। तो फिर मैंने सोचा इसमें बड़े लोगों से बातचीत होगी, इसलिए मैंने हाँ कर दिया। 1 सप्ताह भी नहीं हुआ, मुझे वहाँ से निकाल दिया और दूसरा डिपार्टमेंट दे दिया। फिर? अरे फिर क्या हुआ कि एक डिपार्टमेंट से निकाल के दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया। फिर क्यों निकाल दिया उसने आपको? हमको लगा कि चीफ मिनिस्टर से बड़ी पोजीशन मेरी मतलब है। चीफ मिनिस्टर ने ये सोचा? मैंने चीफ मिनिस्टर को बहुत बार बोला कि मुझे पढ़ने लिखने का अक्षर भी नहीं आता है और मैं अनपढ़ गवार हूँ, इसलिए उसने मुझे होम मिनिस्टर बना दिया। ये तो गलत है सर। अरे होम मिनिस्टर बना दिया तो बना दिया, स्कूल में एक स्टूडेंट नकल किया तो मेरी गलती है? नहीं सर। क्वेश्चन पेपर लीक हुआ तो मेरी गलती है? क्वेश्चन पेपर कैसे लीक हुआ सर? अरे वही मेरा बेटा एक क्वेश्चन पेपर मांगा, मैंने उसे क्वेश्चन पेपर दे दिया, वही लीक हो गया होगा तो मेरी गलती है क्या? फिर आपको निकाल दिया क्या? अगर मैंने अपने बेटे को एक क्वेश्चन पेपर निकाल कर दे दिया तो इसमें क्या मेरी गलती है क्या? मैं जब दारू बेचता था तो पुलिस वाले का पेशाब उतर जाता था, अब होम मिनिस्टर बना दिया। आपको अभी तक नहीं निकाला सर? अभी भी निकाल सकते हैं। ए जी, तुम अपनी लिमिट में रहो, समझे? मैंने क्या किया सर? ए तू मुझे बोलने नहीं दे रहा है। ए तुम्हारे पिताजी के कहने पर मैंने तुझे अपने पास काम करने के लिए रखा है तो काम कर, ज्यादा बात मत कर। सर, सुंदर पेट से आया ब्रीफकेस कहाँ रखूं? कहाँ रखेगा? ब्रीफकेस लेकर एसीपी को देगा और मुझे पुलिस स्टेशन में डलवाएगा क्या? अबे इस तरह से बात तू मत किया कर, वो लोग देख लेंगे। दीवारों के कान होते तो सुना थे, नजर कहाँ से आ गया? नजर कहाँ से आ गया ये मत पूछ, अपना प्रोग्राम क्या है ये बोल। सर, शिव आदि दर्शन करने के लिए तिरुमाला तिरुपति जाने का प्रोग्राम है सर। कौन जाएगा? आप सर।
मैं जाऊंगा। हाँ सर। अच्छा तो फिर मैं चलूंगा, तू भी चलना। हाँ सर। चादर चढ़ाने। हाँ सर। हाँ, और फिर चीफ मिनिस्टर मेरे ऊपर सफेद चादर डालेगा। क्यों सर? हाँ हाँ, सफेद चादर। अबे पीए, जाकर व्हाइट पेपर लेकर आ। वो क्यों सर? रिजाइन करने के लिए। अरे पीए, मैं बोला मैं नहीं आऊंगा और तू जबरदस्ती ले आया। सर आप यहाँ नहीं आते तो आपको होम मिनिस्टर से हटा दिया जाता। अबे वो सही था, अब तो यहाँ से बच के जाना ही मुश्किल है। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। अरे पीए सर, यहाँ से नासिक कितनी दूर है? सर क्या सर, आपको मनमाड कितना दूर है ये पूछना चाहिए, आप नासिक के बारे में पूछ रहे हैं। तुम्हें नहीं मालूम होगा, तुम मंत्री होते तो बता रहा तुमने बम डाला है क्या? ये क्या सर, बम लगाने से पेड़ गिर गया है तो आप क्यों डर गए? अगर कार में साथ में नहीं होता तो बम डालते। मैं क्यों डालूंगा सर, अगर मैं बम डालता है तो कार के साथ साथ आप और मैं दोनों उड़ जाते, यहाँ बैठे नहीं रहते, समझे आप? अगर कार में तू मेरे साथ नहीं होता तू बम डाल देता क्या? तू अपना दिमाग चीफ मिनिस्टर के ऊपर रखा, मेरे ऊपर नहीं। मैं भी मिनिस्टर बनने से पहले बम का व्यापार किया करता था। भाई मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कुछ मत करना। छोड़ दो मुझे। गवर्नमेंट से जो भी काम करवाना है मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा, मुझे छोड़ दो। खड़ा हो जा। छोड़ दो मुझे। हेलो कंट्रोल रूम, होम मिनिस्टर का किडनैप हो गया है। हेलो कमिश्नर रूम, होम मिनिस्टर का किडनैप हो गया है।
हेलो डीसीपी ऑफिस, होम मिनिस्टर का किडनैप हो गया है। एक ही, ओनली वन मैन। होम मिनिस्टर के किडनैप के पीछे इसका हाथ है। अगर इस केस को हम हल नहीं कर पाए तो अपने डिपार्टमेंट की बदनामी हो जाएगी। सर, इस किडनैप पे वीरप्पन का कोई ताल्लुक है क्या? देखो, तुम आईपीएस होकर 10th क्लास के बच्चों की तरह बात मत करो। वीरप्पन अगर किडनैप करेगा तो तमिलनाडु सीएम को करेगा, कर्नाटक सीएम को करेगा, होम मिनिस्टर को क्यों करेगा? नो, ये डेफिनेटली किसी और का काम है। किडनैप करने वाले नक्सलवादी नहीं, ना ही उग्रवादी हैं। बॉस, सुभाष चंद्र बोस। विदाउट परमिशन तुम अंदर कैसे आए? कौन हो तुम? तुम्हारे होम मिनिस्टर को किडनैप करने वाला मैं हूं। विश्वास नहीं है तो ये लो प्रमाण। बोल रहा हूँ, सब बोल रहा हूँ मैं। एडीजीपी, इस आदमी को जो चाहिए दे दो, नहीं तो ये मुझे टुकड़े टुकड़े कर देगा। इधर मैं किसको बोलूं, किससे बात करूं? इधर सिर्फ मेरा शरीर है। हाँ, टॉयलेट जाने के लिए यहाँ पर पानी नहीं है, सोने के लिए यहाँ पर बिस्तर नहीं है, खाने के लिए बिरयानी नहीं है, पीने को यहाँ दारू नहीं है, ऐशो आराम नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है। तुम लोगों को ब्रेन नहीं है। अगर होता तो मिनिस्टर को किडनैप होते देख के तुम लोग इस तरह अकेला छोड़कर नहीं भागते, छुड़ाते नहीं क्या? मैं कहाँ पर किडनैप हूँ ये मत सोचो। उसे क्या क्या चाहिए देकर भेज दो। अगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो इसके आदमी मार डालेंगे मुझे। अब कुछ तो करो। Arrest this rascal. तुम्हारा होम मिनिस्टर चाहिए तो समझौता कर लो, नहीं तो मुझे लॉकअप में डाल दो। उधर मेरी आंखों में देखा तो उधर तुम्हारे होम मिनिस्टर की आंखें फूट जाएंगी। इधर मेरे दिल पर बुलेट लगाया तो उधर होम मिनिस्टर के दिल में बुलेट उतर जाएगी। छोड़ दो उसको। मूव। मैं इस यूनिफॉर्म और इस डिपार्टमेंट की इज्जत करता हूं। ज्यादा फालतू चीजों पर दिमाग मत लगाइए। समाज को मैं नहीं बताऊंगा और तुम भी नहीं बताओगे। तू कौन है? नक्सलवादी है क्या? मैं इस आंदोलन को बढ़ावा देने वाला नहीं हूं। उग्रवादी है क्या? मैं समाज के लोगों को मारने वाला भी नहीं हूं। इट्स ऑल राइट। होम मिनिस्टर को छोड़ने के लिए क्या चाहिए? मुझे खून चाहिए। समाज में रह के समाज को मारने वाले लोगों का खून चाहिए। हर हालत में देशद्रोहियों का खून चाहिए। समाज में रहकर उनका खून करने वाला, कानून को अपने हाथ में लेने वाला तुम कौन होते हो? भाई, वो रामचंद्र के दिमाग को बांध कर काम करने वाला किसान। एक गरीब आदमी की संस्कृति क्या होती है ये मुझे अच्छे तरीके से मालूम है। आप इन गरीबों की संस्कृति नहीं समझेंगे सर। अपने को गर्मी देने के लिए गरीब के झोपड़े में आग लगाने वाले जमींदार के जुल्म से जलने वालों की संस्कृति मुझे मालूम है। अन्याय करने वालों की यही संस्कृति होती है क्या सर? तुम पर अन्याय हुआ तो तुम खुद ही न्याय करोगे क्या? कानून और न्याय पर तुम्हें विश्वास नहीं है? यह सब गलत है। हमारे जैसे सिंसियर लोगों की पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करते हैं तो वे हमें बाहर निकाल देते हैं। सच्चाई जाने बगैर भी हम लोगों के साथ ये अन्याय होता है और हम अदालत को मंदिर समझते हैं, लेकिन अदालत अपने चमचों को ही इंसाफ देता है। हमारा समाज जिस अदालत को अपना दूसरा देवता समझता है, अगर वही देवता हमारे साथ इंसाफ नहीं करता है, इस समाज में रह रहे लोगों को इस न्याय के खिलाफ बगावत करनी ही पड़ जाती है सर। समझ गए? आज से मैं इनके खिलाफ युद्ध करने जा रहा हूं। इस युद्ध के परिणाम को मैं नहीं सोचता हूं इस युद्ध में मेरी विजय होगी या हार, लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप कोऑपरेट करोगे या उन चमचागिरों को? दिल में हम भी लोगों को छोड़ा करते हैं,
तुम्हें क्या चाहिए बताओ? डिपार्टमेंट चाहिए। हमारा डिपार्टमेंट चाहिए? यस यस यस, तुम्हारा डिपार्टमेंट चाहिए। तुम्हारा होम मिनिस्टर चाहिए तो मेरी बातों को मानो। कंडीशन नंबर 1, तुमने सीरियस समय में भी शूट एंड साइड ऑर्डर दिया, तब भी मुझे कोई टच नहीं करना चाहिए। कंडीशन नंबर 2, इस स्टेट की सब पुलिस डिपार्टमेंट मेरे हाथ में रहना चाहिए। कंडीशन नंबर 3, जब तक मैं आत्मसमर्पण न कर दूं अपनी इच्छा के अनुसार, तब तक मुझे तुम्हारा डिपार्टमेंट बचाएगा। अगर कुछ गलत हुआ तो धरती माता की कसम मैं होम मिनिस्टर को खत्म कर दूंगा। नो नो नो, होम मिनिस्टर को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बात है। ये बोस, सुभाष चंद्र बोस, जो एक बार बोलता है वही करता है। का बेटा बोस तू है क्या? बोस नहीं बे, सुभाष चंद्र बोस बोलो। क्या रे, अभी तक तू मरा नहीं क्या? मुझ जैसे इंसान को जन्म देने वाला ब्रह्मा है और ऊपर लेकर जाने वाला सिर्फ धर्मराज है। तू कौन है मुझे मारने वाला? रुको, किसी ने अगर हमारे सर के ऊपर हाथ उठाया तो शूट कर दूंगा। क्या देख रहे हो? तुम्हारे अंदर पानी पीने वाला पुलिस मेरे अंदर कैसे आया ये सोच रहा है क्या? That is सुभाष चंद्र बोस। शर्मा, ये हम देसी दारू पीने वालों को ये इंग्लिश शराब की फैक्ट्री में क्यों लाया? क्या कर रहे हो? मार डालो इसे। धरती माता की कसम खाकर कहता हूं, तुम सब लोगों को मिट्टी में मिला दूंगा। मारो साले को।
अबे मारो इसको। नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझे सुभाष चंद्र बोस, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, अगले जन्म में भी ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं नहीं करूंगा कभी गलत काम, नहीं करूंगा मैं। माफी मुझसे मत मांग, उन लोगों से मांग। तूने जिनको मारा है उन मारने वालों की भीड़ में मेरी बहन, मेरी माँ भी थी। जाकर उनसे माफी मांग। पिताजी, ये माफी मांगने तुम्हारे पास आ रहा है, इसे माफ कर देना। एक सामान्य आदमी को सुभाष चंद्र बोस बना दिया। हेलो। ए बेवकूफ, मैं क्या बोल रहा हूँ सुन। कौन है तू? चुपचाप ध्यान से सुन। तेरा मरना मेरे हाथों से ही लिखा है। मरने को किसने बोला है ये जरूरी नहीं है। अगर मर्द है तो सामने आ, मरने मारने का खेल खेलेंगे। तेरे गोदाम से ही अब मेरा खेल शुरू होगा। तुम लोगों को अलग अलग मार के युद्ध को खत्म करूंगा अब मैं। समझ में आया? तेरा समय शुरू हो गया है। आज से गिनती शुरू कर दो। मैं एक ही बार बोलता हूँ और जो बोलता हूँ वही करता हूँ। मैं ये बात धरती माता की कसम खाकर बोल रहा हूँ, समझ गया? अगर युद्ध बोले तो हम उसके पास गए तो वो गुंडों को काट दिया। उसका खून हम सभी लोगों के चेहरे पर पड़ा। ऐसा पता नहीं कितनों को मारा है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। वर्ल्ड में 7 अजूबा है, ये 8वां कहाँ से आ गया है? अरे किधर भी मर्डर हो गया तो पुलिस उसकी छानबीन करती है, इंक्वायरी करती है और कोर्ट में केस फाइल करती है और कोर्ट उसे सजा देती है। लेकिन ये क्या है? ये पुलिस को ही हैंड ओवर करके पुलिस के सामने ही मर्डर करता है, पुलिस को ही मर्डर करवाता है। नो डाउट दिस इज 8th वंडर। ये रोकना होगा, उसे कैसे भी रोकना होगा। सर, वो इतने आदमियों को लगातार मार रहा है, होम मिनिस्टर को छोड़ेगा क्या? वो तो उसे भी मार देगा सर। यू आर राइट, ओनली वन। मतलब राजेश खन्ना? क्या रे, तुम्हें हिंदी फिल्म के अलावा और कुछ नहीं दिखता? ओनली वन मैन। हम इंग्लिश फिल्म नहीं देखते सर। शट अप, मुझे पता है। होम मिनिस्टर को किसी भी तरह बचाना होगा। यस, इसके लिए सिर्फ एक ही आदमी है। एक्शन किंग अर्जुन। सुनो, कल से उसे इतना ज्यादा ड्यूटी दे दो कि ये ड्यूटी छोड़कर हिंदी फिल्म देखकर मेरा दिमाग ना चाटे। यस, ये पूरा डिपार्टमेंट को हाथ में लेकर खेल रहा है। कांटे से ही कांटा निकालना चाहिए, ये याद है ना? और इसके लिए एक ही चाहिए। मैं अपनी सरजमीन के लिए यह वादा करता हूं। भगवान जानते हैं मैं सच्चा हूं। मैं इस दुनिया से
नर रूपी राक्षसों को मिटाकर ही दम लूंगा। आगे जो होगा देखा जाएगा। खामोश! यहाँ मेरा भाई मर गया और तुम लोग एंजॉय कर रहे हो। कौन है रे जिसने मेरे भाई को मारा है? बोल, मुझे बता, किसने मारा हमारे भाई को? बताओ। तू बता मुझे, मेरे भाई को किसने मारा? हाँ? बता मुझे। ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे यहाँ देखकर चौंक गया क्या? पहली बार हम दोनों क्लब में मिले थे ना, दोनों की नजरें चार हुई थी। अब उस वक्त तो मैं समझ नहीं पाई थी कि हम दोनों में प्यार हो गया है। दूसरी बार हादसे के वक्त जब हम मिले तो हम दोनों का दिल एक हो गया। तब भी मेरा दिल समझ नहीं पाया, लेकिन उस दिन क्लब में जब गोली के वक्त तुमने मुझे बचाया तो मेरा दिल तुमसे प्यार कर बैठा। उस दिन से एसीपी अशोक चक्रवर्ती को मैं ढूंढने लगी और ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। मुझे बाहर ही खड़े रखोगे क्या? आई एम सॉरी, आओ। अच्छा, ये तुम्हारा बेडरूम है क्या? किधर जा रही है? कपड़े चेंज करके आती हूँ, गीली हो गई हूँ ना। तुमने मेरी शर्ट क्यों पहनी है? तो मैं और क्या करती? मेरे कपड़े गीले हो गए तो मैंने तुम्हारी शर्ट पहन ली। तो मैंने गलत क्या किया बोलो? ये पहन लिया तो ठीक है, नीचे पैंट भी तो पहन लो। मैं ऐसे में कंफर्टेबल हूँ। तुम तो ठीक हो, लेकिन मैं परेशान हो रहा हूँ। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? अरे, मेरी पेंटिंग यहाँ पर किस लिए? तुमने बनाई क्या? हेलो। अरे ओ मेरी बात सुन ओ शाणे। कौन है रे तू? तेरी मौत, तुझे मारने वाला हूँ। तुम्हें मारूंगा पर आसानी से नहीं। तेरी गर्लफ्रेंड है ना, वही तेरी लवर, तेरी नजर के सामने उसके कपड़े उतार के नंगा डांस करवाऊंगा। उसके बाद अपने 10 आदमियों से उसका रेप करवाऊंगा। उसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। स्टूपिड, कौन है तू? बस बोल दिया ना, तेरी मौत। तेरे दोस्त के भी टुकड़े करूंगा, लेफ्ट राइट तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके मारूंगा मैं तुझको। वो देख के डरेगा तू कि इस डिपार्टमेंट में मैं आखिर आया ही क्यों। हाँ, तुझे डर लगेगा। तुझे मारूंगा within 12 hours, but before 24 hours I will kill you, you बेवकूफ। सामने जाकर देख, गली में कोई है क्या? ठीक है सर। सर वहाँ कोई भी नहीं है, सिर्फ एक ऑटो है। ओके, तुम अलर्ट रहना। ओके सर। अजय, हाँ, बोलिए। तुम किरण को लेकर जल्दी इधर आ जाओ। गाड़ी झाड़ी के पीछे खड़ी करना, समझे? ओके। और मेरी बात ध्यान से सुनो, घर के पीछे वाली गली से आना और साथ में हथियार लाना। हुआ क्या है? मैं बाद में बताऊंगा, तुम जल्दी आ जाओ। हेलो, एसपी प्रताप है क्या? बोल रहा हूँ। मैं चक्रवर्ती बोल रहा हूँ। अब्दुल्ला का आदमी मेरे ऊपर अटैक करने वाले हैं। अच्छा, यस, इमीडिएटली पुलिस वालों को भेजो। ठीक है सर, पुलिस के साथ मैं भी आ रहा हूँ। ओके ओके प्रताप, ओके, थैंक यू। क्या हुआ चक्री? अब्दुल्ला के आदमी मेरे ऊपर अटैक करने वाले हैं। तुम लोग अलर्ट रहना, समझे? ठीक है। तुम लोग रेडी हो? तुम ऊपर जाओ और तुम मेरे साथ आओ। ओके।
वो आ रहे हैं क्या? बारिश में हम भीग रहे हैं। वो आएगा, वो जरूर आएगा। मुझे सही जानकारी मिली है, वेट करो। रुको रुको, वो लोग आ रहे हैं, वेट करो। ओके। ठहरो। भागो रे भागो, अरे भागो ऐसे। ए, रुक जाओ। एसीपी, तूने मेरे भाई को मारा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा एसीपी चक्रवर्ती। तुझे मारकर ही मैं हिंदुस्तान छोड़कर चला जाऊंगा। एसीपी याद रख। यस। मुंबई माफिया का क्राइम करने वाला जावेद को आईपीसी सेक्शन 304 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। चल जल्दी चल। चल जल्दी चल। चलो। बोल उसको छोड़ने के लिए, बोल उसे। ऑफिसर्स, उसे छोड़ दो। हेलो। कमिश्नर, मुझे बचाओ। बोल दिया ना, तुझको कोई नहीं बचाएगा। चुप, ज्यादा चिकेगा चिल्लाएगा ही खोपड़ी गोल डालूंगा तेरी। चुप। इस जैसे देशद्रोही को मार के मैंने आपको नहीं, इस देश को बचा लिया। मेरा नाम सारा बानो। पढ़ाई फैशन डिजाइनिंग, लक्ष्य मिसेस चक्रवर्ती बनना। आदमी पसंद हो गया तो प्यार भी शुरू हो गया। मैं तो तुम्हें देखना चाहता हूँ जाने मन। एसीपी अशोक चक्रवर्ती अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आ पहुंचता है डीजीपी के बिल्कुल सामने। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, टेक योर सीट। थैंक यू सर। मिस्टर चक्रवर्ती, होम मिनिस्टर किडनैप हो गया है। ये बात पब्लिक और प्रेस को नहीं मालूम, ये हमने मैनेज किया है। लेकिन सीएम को स्टेट में रिटर्न होने से पहले होम मिनिस्टर को बचाना होगा। यस सर। बेस्ट ऑफ लक। ये देखो, गवर्नर से ज्यादा तुमको यहाँ रिस्पेक्ट मिलता है, लेकिन वही लोग अब तुमको मारने को बोल रहे हैं। क्या करूं? बॉस, गलती हो गई, माफ कर दो। तुम जो कहोगे करूंगा। मैं जो कहूंगा वो करोगे क्या? नहीं 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 नहीं। जो किसान मर गए हैं उनको बचाओ। कैसे बचाते हो? ये बताओ कि मरने वाला आदमी कभी वापस आता है क्या? आता है क्या? नहीं 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 नहीं। एक बार चोरी करने वाले को माफी दे देना चाहिए। जो खाने के लिए एक बार गलत करे उसे भी माफी दे देना चाहिए। लेकिन कई लोगों को मारने वाले को माफी नहीं देनी चाहिए। इस धरती माँ की कसम खाकर बोल रहा हूँ, तुम मारे जाओगे अभी और इसी वक्त। तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। मैं हूँ।
कौन है तू? चक्रवर्ती, अशोक चक्रवर्ती आईपीएस। एक आईपीएस है तू? सारे स्टेट की पुलिस मेरे हाथ में है, तेरा डीजीपी भी हमारे साथ है। बच्चा है तू, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। जाओ जाओ बच्चा? मैं बच्चा हूँ या तू बच्चा है? कौन बच्चा आया हो देख लेते हैं। हैंड टू हैंड, नाइफ टू नाइफ, गन टू गन, बॉम्ब टू बॉम्ब, एनी टाइम आई एम रेडी। चॉइस इज योर। तुम गुंडा हो तो मैं भी गुंडा हूँ। अगर तू गुंडा है तो मैं ये ड्रेस यही निकाल देता हूँ। तुमसे बड़ा गुंडा मैं हूँ। शायद तुम मेरी ताकत के बारे में अभी नहीं जानते हो। धूल उड़ जाएगी अभी यहीं पे। नहीं रे, इतना इमोशन नहीं होना चाहिए। तुम्हारी सिंसियरिटी और तुम्हारे गट्स को मैं सलाम करता हूँ। मैं एक उग्रवादी हूँ, क्रिमिनल हूँ, क्या तुम मुझे इस बात के लिए माफ कर दोगे? लेकिन मैं एक सिंपल आदमी हूँ, साधारण काम करने वाला, साधारण खाना खाने वाला तथा सिंपल कपड़े पहनकर मजदूरी करने वाला। लेकिन चमचों, माफियों और गुंडों को खत्म करने के लिए युद्ध कर रहा हूं मैं। अगर भगवान है तो मेरे पास रहता है, क्योंकि न्याय मेरे साथ है। देखो बॉस, न्याय और अन्याय का फैसला करने वाले तुम कौन हो? कोर्ट है। तुम्हें कलेक्टर को मारने की जरूरत नहीं है। समाज का न्याय करने के लिए इस कलेक्टर की मैं बलि दे रहा हूँ। इस बार माता के मंदिर में किसी भैंस की बलि नहीं दी जा रही है, बल्कि समाज के साथ न्याय न करने वाले इस कलेक्टर की बलि दी जा रही है। तुम कैसे मारोगे मैं देखता हूँ। सॉरी जी, मैं उसको दिया है गिनती का 7 रिंग्स। तुमको अभी समझ में नहीं आएगा। मैं अभी तुम्हारे आगे बैठ रहा हूँ। 7 मिनट बाद तुम खुद बोलोगे कि इसे यहीं पर मार डालो, बचने न पाए। धरती माता की कसम खा के बोल रहा हूँ कि इसे यहीं डाल दूंगा। अरे 5 बार रिंग बज गया, तू नहीं उठा रहा है, सो रहा था क्या? सीक्रेट कोड है। कैसा कोड? 5 बार रिंग होने का मतलब है तुम्हें फोड़ना चाहिए। 6 बार रिंग हुआ तो तुम्हारे हाथ पैर काटने चाहिए। 7 रिंग पर तुम्हें मार देना चाहिए। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, 3 बार ही रिंग हुआ। 6 बार बजे हैं। अरे नहीं, 5 बार हुआ। 5 बार बजे हैं। 5 बार रिंग हो गया, चलो मारना शुरू करो। लो डीजीपी से बात करो। डीजीपी से बात करना है। हेलो। अरे डीजीपी कौन है ये चक्रवर्ती? उसे जल्दी रिटर्न बुलाओ, नहीं तो ये सब लोग मिलके मेरे हाथ पर काट डालेंगे। मिस्टर चक्रवर्ती आईपीएस जी, इसका डेथ वारंट आ गया है। पॉकेट से निकाल कर जरा बात तो करिए। हेलो चक्रवर्ती, तुम्हें मैंने क्या बोला है? तुम उसे फॉलो करके होम मिनिस्टर किधर है ये पता करो। That's all। सर मेरी बात सुनिए सर, इधर कलेक्टर को मारने वाला है ये। मरे तो अपने को क्या, हमें सिर्फ होम मिनिस्टर को बचाना चाहिए। That's all। सभी की जिंदगी एक जैसी है सर। मैं क्या कह रहा हूँ आप सुनिए मेरी बात को। माय गॉड, ऑफिसर, मैं जो एक बार बोलता हूँ वही करता हूँ। फिर मिल हेलो। मेरे साथ युद्ध करने वालों में 2 लोग खत्म हो चुके हैं। मेरी आवाज सुन के तेरी हवा निकल गई है लगता है। मेरा पैर तुम्हारे घर में पड़े तो तेरा दिल रुक जाएगा। तुमको बोलना जरूरी नहीं है रे। मैं क्या बोलता हूं, पल पल तुझे मौत से डरना चाहिए। तेरे हाथ से कितने आदमी मर गए, तुझे उनका दुख मालूम होना चाहिए। तुम्हारा मरना सबको शांति देगा। अब तेरे मरने के बाद ही इन सभी लोगों को शांति मिलेगी, शांति मिलेगी। डॉक्टर, इसको बचने के चांसेस हैं, जल्दी से ऑपरेशन करिए डॉक्टर। मैं देखता हूं, तुम टेंशन मत लो। नर्स, भाई हॉस्पिटल में कलेक्टर का ऑपरेशन चल रहा है।
कलेक्टर की जान बच सकती है, ऐसा डॉक्टर बोल रहे हैं। नहीं बचना चाहिए। हेलो, रामा हॉस्पिटल। यस। तुम्हारे हॉस्पिटल में बॉम्ब है, 10 मिनट में सारे लोग भाग जाओ। हॉस्पिटल में बम है? हाँ, भागो, हॉस्पिटल में बम है, भागो, 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 आप लोग इस तरह भागिए मत, बॉम्ब नहीं है, प्लीज भागिए मत, मेरी बात सुनिए आप, भागिए मत प्लीज। भागो, बम है, बम। डॉक्टर, हॉस्पिटल में बम है, भागो यहाँ से, भागिए, चलिए, भागो, भागो। डॉक्टर, आप कहाँ जा रहे हैं? बॉम्ब है सर, यहाँ पे बॉम्ब है। बॉम्ब नहीं है डॉक्टर, आप चलिए ऑपरेशन। अरे सर आप समझा करें प्लीज, आप मेरी जान का ख्याल करें प्लीज। अरे ऐसे कोई बात नहीं है, अरे मेरी बात तो सुनिए आप। शट। भागो, भागो, बम। अरे भागो यहाँ से, बम है, भागो, भागो, बम। अरे भागो। बालक चक्रवर्ती। उसके साथ में रह के कलेक्टर का दाह संस्कार करके लगता है मुझे डायरेक्ट मेरे पास आए हो। हॉर्लिक्स लोगे क्या? शट अप! इस गांव में कोई भी दुश्मन आए तो उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य होता है। ए, तुम क्या हो और क्या सोच रहे हो? मुझे बेवकूफ समझा है क्या? कोई संदेह है? पवित्र नाम रख करके उसे अपवित्र कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, हवन कर रहे हो, यही नहीं मरण हवन कर रहे हो तुम। मैं जो बोलूं वही सच है, जो तुम बताओ वही सच है, ये तुम्हें डिसाइड नहीं करना चाहिए, समझे? सुनो, कौन सा सच है कौन सा न्याय है ये तो तुम बताओ। गलत है बोलूं तो नक्सलाइट बोलते हैं, सच बोलूं तो उग्रवादी बोलते हैं। और सुनो, कदम के नीचे से नोट खींचकर तुम लोग बुलेट से इनकाउंटर करते हो। हम करें तो हत्या, यही ना? गलत है ये। मेहनत करके कलेक्टर बना था, तुमने उसे दुश्मन समझ करके मार दिया। तुमने अपने स्वार्थ के लिए उसे मार दिया। इस तरह से लोगों को मारना न्याय है? गलत, बिल्कुल गलत। कुछ बोलूं तो समझ में नहीं आता। कुछ बोलूं तो समझ में नहीं आता। समझने की उम्र भी नहीं है, तुम यही बोलते हो ना? ये कलेक्टर 10 आदमी की सेवा करने के लिए होता है, सेवा करने के लिए। लेकिन इसी कलेक्टर ने अपनी जिम्मेदारी भूल के 10 आदमियों को खत्म कर दिया। मैंने उसे गोली मार दी तो क्या यह अन्याय हुआ? ऑफिसर, ध्यान से मेरी बात सुनो। राज्य के खिलाफ अन्याय करने वाले का यही हश्र होगा। यही नहीं, वो इसके साथ साथ मेरे मरण हवन में स्वाहा हो जाएगा। उसे कोई नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगा। इसके पहले तुमने मुझे काउंटडाउन दिया था, अब मैं तुम्हें काउंटडाउन दे रहा हूं। तुम्हारे अगले कदम में मैं गृह मंत्री को सुरक्षित बचाऊंगा और मैं ऐलान करता हूं सबके सामने मैं तुम्हें मारूंगा। ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम अशोक चक्रवर्ती आईपीएस नहीं। शाबाश, तुम्हारे डिपार्टमेंट में एक आदमी तो है जो मुझे चैलेंज कर रहा है। तुम्हारे चैलेंज को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। तुम्हारी सिंसियरिटी और साथ साथ तुम्हारे विश्वास का मैं अभिनंदन कर रहा हूं। इस कंपटीशन में तुम अगर जीतोगे तो मैं तुम्हें सैल्यूट करूंगा, और अगर मैं जीता तो मेरा यज्ञ समाप्त हो जाएगा, शांति मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक ऑफिसर। सिर्फ बोलना ही नहीं, काम करके दिखाना। बाय ऑफिसर।
ए, कौन हो तू? तुम हाँ मैं इतने हूँ। दिनों से कहाँ गई थी? हाँ, खाना पकाना सीख रही थी। तुम्हें पता है कि मैं कितना परेशान हो गया था? मुझे मिसेस चक्रवर्ती बनना है ना, इसीलिए। ए अशोक, डार्लिंग तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना, समझी? डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग, तुम मेरे साथ डांस करोगी? हैं? हैं? अरे अरे, कहाँ चली गई? पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गई। हमने तो सोचा था कि आज खूब मस्ती करेंगे। ओह, सारा मूड खराब हो गया। ए नीचे आना। ऊपर से किसको बाय बाय कर रही है? नीचे से गिरी खजूर पे अटक गई मैं। चंदा मामा ओ चंदा मामा, सोनू सुनो रे। चंदा मामा ओ चंदा मामा, सोनू सुनो रे। चंदा मामा मेरे लिए लेके रखो छुट्टी, सोनू सुनो रे। चंदा मामा तुम न करो हम सबसे कट्टी, सोनू सुनो रे। चंदा मामा मेरे लिए लेके रखो छुट्टी, सोनू सुनो रे। तुम न करो चंदा मामा हम सबसे कट्टी, सोनू सुनो रे। दिनक दिनक दिना जीना नहीं है तेरे बिना, दिनक दिनक दिना जीना नहीं है तेरे बिना। क्यों आज है दिल ये दीवाना, भीगे बारिश में होके मस्ताना। क्यों आज है दिल ये दीवाना, भीगे बारिश में होके मस्ताना। ये तब से खोया हुआ जब से प्यार मिला, रब ने जब से दिया है सी प्रियतमा। दिनक दिनक दिना जीना नहीं है तेरे बिना, बाहों में आ जाना रहना नहीं तेरे बिना। रागिनी प्रिय रागिनी गूंजे हर घड़ी जल चली, सुंदरी मनमोहिनी दे दो दिल का साथ तुम भी। ओ तुम कभी तुम नहीं सुर पे मन रागिनी, सुर नहीं जहाँ तुम नहीं प्यार की रोशनी। प्रेम पाठ संगीनी प्रिय माई तू बन जा, मन राग बजे शिव रंजनी में सजनी। अनुराग को मन में तो रखो तुम भी। दिनक दिनक दिना जीना नहीं है तेरे बिना। ना तुम करो इशारा, नहीं कहीं है किनारा। जानी दिल जानी, ये दिल तुम्हें दिया है मैंने, तो क्या तुमसे
अर्थंगिनी कभी लगे न दिल की लगी। जान लो न हो सजनी नहीं खाते ये रजनी। कहे तुम भी रो रहे है जीना सजनी। धिनक धिनक धिन्ना जीना नहीं है तेरे बिना। ना तुम करो इशारा नहीं कहीं है किनारा। बाहों में मेरी आ जाना रहना नहीं है तेरे बिना। क्यों आज दिल ये दीवाना भीगे बारिश में होके मस्ताना। ये तब से खोया हुआ जब से प्यार मिला रब ने जब से दिया ऐसी प्रियतमा। धिनक धिनक धिन्ना जीना नहीं है तेरे बिना। ना तुम करो इशारा नहीं कहीं है किनारा। वो उधर रह करके 7 मिनट का टाइम दिया। ये कुछ झमेला है, मेरी समझ में नहीं आया। 7 सेकंड में डीजीपी ने मेरे को फोन किया। मतलब यानी 7 काउंट की और 7 मिनट की कोई लिंक होगी। राइट। टेलीफोन एक्सचेंज और बिल फोन सेंटर और सेल फोन सेंटर से जाकर के कौन से नंबर से उसका टाइम डीजीपी को फोन आया उससे तुरंत मालूम करो। ओके कम ऑन। ओके। उसने मोबाइल से मोबाइल पर फोन किया और मोबाइल नंबर है 9848061166। ये मोबाइल वाइजाग से लिया गया है, कैश कार्ड, और उसने होम मिनिस्टर के मोबाइल पर रिसीव किया है। बॉस के दोस्त बॉस का इशारा पकड़ उसे फॉलो कर रहे हैं। मुझे यही लगता है कि बॉस का अगला कदम क्या होगा। शायद वो होम मिनिस्टर के बारे में जानना चाहता होगा। ओके अब होगा नेक्स्ट स्टेप। वी विल कैच हिम। बोस। बेवकूफ, सुभाष चंद्र बोस बोलो। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। बैठिए सर, बैठिए सर, सोचिए मत, आप और मैं एक ही हूँ। बैठिए बैठिए। अब हम लोग बात मार डालूंगा। क्या? मारो 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 मारो। इधर आओ, इधर आओ। मारो 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 मारो, मुझे मारो, मुझे। नहीं 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 नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। जी, एक बुलेट में खुशी से मर जाने का सोच रहा है क्या? हाँ?
तुझे मालूम होना चाहिए मरने से डर कैसे लगता है। सॉरी मिस्टर बॉस, इस समय के लिए मैं माफी चाहता हूँ। इस समय नहीं, कभी भी किसी समय यह बॉस सुभाष चंद्र बोस है। मैं एक ही बार बोलता हूँ और उसे पूरा करता हूँ। मैं अभी तुम्हारी नजरों के सामने ही धरती माता की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम इसे अपने हाथों से ही मारोगे। दैट इज सुभाष चंद्र बोस। ए, मैंने कहा ना, मैंने जो कहा है वही करो। ए, फोन मुझे दो। ए, क्या कर रहा है? मेरा फोन दे। ए, क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि होम मिनिस्टर को इतने दिनों से किडनैप करके रखा है, एक बार भी न्यूज वाले खबर नहीं लिखे। मैं क्या इतना फालतू हूँ? अरेस्ट हिम। मैं बच गया। 6 बार रिंग हुआ। अब क्या चाहिए बोलो? हाथ चाहिए या तुम लोगों को पैर चाहिए? 9848061166, ये तो होम मिनिस्टर का नंबर है। यू चीट! विजय, तुम उधर जाओ। अजय, तुम उधर जाओ। यादगिरी भाई, क्या हुआ बॉस? क्या हुआ? मिनिस्टर की जगह चेंज करना होगा। रस्सी खोलो। जल्दी खोलो भाई, मेरा हाथ पैर इधर उधर नहीं हो रहा। बॉस, मैं सच कह रहा हूँ, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा कोई लिंक नहीं है, मैं मूवी नहीं देखा। मेरी बात सुनो बॉस। देख बेटा, तू इस धर्म युद्ध में जा रहा है, इसमें मेरे बेटे को साथ लेके जा। अगर तुम्हारे इस युद्ध में मेरा बेटा मर भी गया तो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन तुम्हें इस धर्म युद्ध को जीतना होगा। मैं अकेली भी हो गई तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। मुझे छोड़ दो बॉस, मैं किसी भी जन्म में राजनीति नहीं करूंगा। मेरी बात सुनो बॉस, मैं कभी भी राजनीति नहीं करूंगा। अजय! सॉरी अजय। बॉस!
धरती माता, तुम्हारी धरती पर मेरे प्राण नहीं जानी चाहिए। मुझे अभी मौत अभी मत आने देना, मत आने देना। हाय हाय चक्रवर्ती, हाउ आर यू? फाइन सर। होम मिनिस्टर कैसे हैं सर? वो बिल्कुल ठीक है। और वो बॉस? वो भाग गया। अजय, अजय, कंट्रोल योरसेल्फ। नो सर, हम तीनों दोस्त हमेशा एक साथ रहे, एक साथ पढ़ाई किया और एक साथ नौकरी भी किया। हम लोग बहुत खुश थे। इस बॉस ने कूल डाउन। नहीं सर, मैं बॉस को नहीं छोड़ूंगा। उससे जिंदा या मुर्दा आपके सामने लाऊंगा सर, ये मेरा वादा है। तेरा सुभाष चंद्र बोस किधर है? पता बता। तुम लोग बताओ सुभाष चंद्र बोस किधर है, नहीं तो तुम लोगों को बीच सड़क पे गोली मार दूंगा। कम ऑन, बताओ पता। तुम सब लोग नक्सलवादियों और उग्रवादियों को बढ़ावा देते हो। बता पता, बोलो किधर है वो, बता तुम लोग, बोलो बोलो, बता किधर है। तुम सब लोगों की गिनती जनसंख्या लिस्ट में नहीं होगी। गांव के गांव मिलकर के मर्डर करते हो। तुम्हारे नेता का नाम सुभाष चंद्र बोस, नाम रखने से वो अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी समझता है। रुक जाओ, चाचा जी को हॉस्पिटल लेकर जाइए। ओ सायरा, तुम क्यों नहीं आई मैं देख रहा हूँ। अब बॉस बाहर कैसे नहीं आता देखता हूँ। बोल। क्या बोलो बोलो। बॉस मेरी गोली से मरा है या बच गया? हाँ, सिर्फ मैं ही नहीं, दूध पीता हुआ बच्चा या बूढ़ा हो, चाहे अंधा या अपाहिज हो, कोई भी उसके बारे में नहीं बोलेगा। हमारे नेता का नाम पूछोगे तो बताएंगे, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। मैं उसका नाम नहीं, उसका पता पूछ रहा हूँ। वो किधर है तुम लोग बताओ। हाँ, तुम चाहे हम लोगों का एनकाउंटर क्यों न कर दो, लेकिन हमारा भगवान कहाँ पर है ये हम लोग हरगिज नहीं बताएंगे। वो तुम्हारा भगवान है? अगर तुमने उनके बारे में एक भी गलत शब्द बोला तो हम सब मरने के लिए भी तैयार हैं। तुम लोगों के लिए मरना नया नहीं है, तुम लोग तो हमेशा वही करते आए हो। मारने के बारे में तो जानते हो, लेकिन क्यों मारते ये कभी पूछा है? तो क्या हुआ? गलत है। गलत मत कहो तुम, ये सच है। गलत इल्जाम है उन पर। कितनी भी मुसीबत क्यों ना है, भूखा रहकर भी हमने काम किया, खेती पर ही निर्भर रहते थे। हमारा छोटा सा गांव हमेशा हरा भरा रहता था और हम सब किसान अपने अपने अनाज को सरदार भाई पे भरोसा करके बेचा करते थे। क्यों सत्तार भाई, अपनी बेटी की शादी कब कर रहे हो? क्या करूं? इतनी मुसीबत में बेटी की शादी कैसे सत्तार भाई, चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारी मुसीबत अभी खत्म हो जाएगी। मैंने एक जगह से जबरदस्त शंकर बीज लाया हूँ। अब की बार तुम इसे बोओगे तो दुगनी पैदावार होगी। इस साल समझो तुम्हारे खेत में सोना उगेगा। सरदार भाई की बात सुनकर सब गांव वालों ने घर गिरवी रखकर बीज उधार लिया। देखो भाई, मैं अपना घर गिरवी रखकर ये बीज ले जा रहा हूँ। अगर इस बार पैदावार नहीं हुई तो मैं तो बर्बाद ही हो जाऊंगा। अरे ऐसे क्यों बोल रहे चंद्रा भाई, पैदावार की मैं गारंटी दे रहा हूँ। चाचा ठीक ठाक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा। अरे बॉस, सुबह से बहुत घूम फिर लिए, अब जाके जल्दी से नाश्ता कर लो। पिताजी, अपने गांव के लिए मुनाफा नहीं भी हो रहा तब भी मैं अच्छा बीज लाकर बेच रहा हूँ। गांव में खुशहाली रही तो हम भी खुशहाल रहेंगे। तुम क्या बोलते हो? सही बात है। देखना इस साल सबको बहुत बहुत मुनाफा होने वाला है। सभी किसान बीज लेकर बारिश का इंतजार करने लगे थे। थोड़ी सी बारिश होने पर सब लोग बड़े खुश नजर आ रहे थे। न गले की न दुखों की है ये भाषा, है ये खुशी, इसमें सब
जाएंगे हम। खेल की बात क्या ना ये खेल की बात कहीं, हम तो अलबेले ना किसी से कुछ कहूँ। कुछ सुनो कहूँ सत्यम, कुछ सुनो कहूँ सत्यम, कल क्या मिलेगा अन्नपूर्ण से। नीला नीला है आसमां, मैं वंदना गाऊं तेरी माँ। क्या कहूँ ना कहूँ सुनो ना, हंस कर सहु वेदना। नीला नीला है आसमां, मैं वंदना गाऊं तेरी माँ। क्या कहूँ ना कहूँ सुनो ना, हंस कर सहु वेदना। दिल लगा के सुनो सब दिल की जुबानी, दिल लगा के सुनो सब दिल की जुबानी। कर किससे हम अपेक्षा, कहो किससे अब हाल ये अपना। नीला नीला है आसमां, मैं वंदना गाऊं तेरी माँ। क्या कहूँ ना कहूँ सुनो ना, हंस कर सहु वेदना। नीला नीला है आसमां, मैं वंदना गाऊं तेरी माँ। क्या कहूँ ना कहूँ सुनो ना, हंस कर सहु वेदना। पल भर की इस खुशियों से हम अपनी दामन भर लिए। चैन सुकून बिना रुकी सुखी के साथ हमने दोस्ती कर ली। पैसों के बिना कैसे है जीना, हमसे तो सीख लेना। ऐसी कहानी कहीं किसी से न सुनी होगी, तुम्हें क्या बताऊं बोलो ना। गुरुजन का आदर करना हम लोगों के खून में है वो। कष्ट उठाने का बीड़ा सिखाने से समझ पाऊं। जग का भार है हम पे जननी, जन्म मरण से ना कब धरनी। जननी के लिए ये सारा बनी, जगत प्रगति की माँ भूमि जननी। अनसुनी सी है इसकी परिभाषा, जन्म जन्म से है कि अंबर पर से गुरु ने ऐसी है। नीला नीला है आसमां, मैं वंदना गाऊं तेरी माँ। क्या कहूँ ना कहूँ सुनो ना, हंस कर सहु वेदना। नीला नीला है आसमां, मैं वंदना गाऊं तेरी माँ। क्या कहूँ ना कहूँ सुनो ना, हंस कर सहु वेदना। अगले जन्म की बात क्या करें, माता हमको बुलाए। भूमि से जन्म है जितना यहाँ पर हम सब बांट लेंगे। आज जो है वो कल कहाँ होगा, पुनर्जन्म देखा किसने। ऐसे है चलना हमको बस यहाँ इस मिट्टी की कसम खा के। बद्दुआओं की क्या कहूँ जिसे जब मैं दे चाहूँ। चारों ओर मेरे जो चेहरा आशा की आई खुशबू। देव न आए ना उनसे क्या कहूँ, हिम्मत
हिम्मत से छिनकर उनसे लूं प्रतिकार मिलेगा अब प्रतिदिन तो सुविचार मिलेगा अब प्रतिपल तो अंतुनी सी है इसकी परिभाषा जन्म जन्म से है एक अभिलाषा अंबर पर से दिन के गुरु रहती है नीला नीला है आसमां मैं वंदना गाऊं तेरी अम्मा क्या कहूँ ना कहूँ सुनो ना हंस कर सहु वेदना नीला नीला है आसमां मैं वंदना गाऊं तेरी अम्मा क्या कहूँ ना कहूँ सुनो ना हंस कर सहु वेदना दिल लगा के सुनो सब दिल की जुबानी दिल लगा के सुनो सब दिल की जुबानी कर किससे हम अपेक्षा कहो किससे अब हाल ये अपना नीला नीला है आसमां मैं वंदना गाऊं तेरी अम्मा क्या कहूँ ना कहूँ सुनो ना हंस कर सहु वेदना नीला नीला है आसमां मैं वंदना गाऊं तेरी अम्मा क्या कहूँ ना कहूँ सुनो ना हंस कर सहु वेदना अरे मैं बर्बाद हो गया मैं। अरे मैं तो बिल्कुल लूट गया। अरे पेड़ तो बड़े हुए लेकिन एक भी फल नहीं लगा। बहुत मैं बर्बाद हो गया भाई, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। दिन रात मेहनत करके सभी किसान फसल के इंतजार में लगे हुए थे, लेकिन नकली बीज की वजह से कुछ फसल नहीं होगा। गांव वालों ने आत्महत्या कर ली। गांव में मातम का माहौल छा गया। नकली बीज दिलाने वाले आप नहीं है क्या? लोगों को अच्छे बीज बता के अपनी तिजोरी तो आपने भर ली, लेकिन गांव के गरीबों पर क्या गुजरी है इस बात का एहसास नहीं है आपको। भगवान आपको नहीं छोड़ेगा। उस बीज से एक भी दाना नहीं उगेगा, ये बात पता था आपको। किसानों की उम्मीद फसल पर टिकी रहती है। फसल ही नहीं होगा तो वो लोग आत्महत्या नहीं करेंगे क्या? देखो बाबू, तुम्हारे नकली बीज की वजह से सारे किसानों ने आत्महत्या कर ली। बाबू ये क्या किया तुमने? पैसे कमाने के लिए कितने लोगों की बलि चढ़ा दी है आपने। अब कभी आबाद नहीं होंगे। तुम्हारे नकली बीज की वजह से आज गांव के इतने सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली। तुमने जो पाप किया है हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद कर देंगे। नकली बीज बेचकर जो पैसे कमाए आपने, उसी से बेटी की शादी की ना। अब और पैसे कमाने हैं ना आपको, तो ऐसा कीजिए, आप इन लाशों को ही बेच डालिए और बहुत पैसा कमा लीजिए, बहुत पैसा कमा लीजिए आप। बेटा बोस, बहुत गलत हो गया। गांव के सारे किसानों ने आत्महत्या कर लिया। इन सारे आत्महत्याओं का जिम्मेदार मैं हूं, सभी यही समझते हैं। इन सभी हालात को देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। मैं ये सब देख के जीते जी मर गया। मुझे अब सहन नहीं होता, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। मैं अपने साथ तुम्हारी माँ और बहन को भी इस दुनिया से ले जा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं कुछ अच्छा काम करता तो दुनिया मेरा 4 दिनों तक नाम लेती। बेटा बोस, तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी डाल के जा रहा हूं। मैंने जानबूझकर कोई गलत काम नहीं किया। अब तुम्हारे ऊपर यह है कि तुम गांव वालों को इंसाफ दिलाओगे, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। पिताजी, 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 चंद्रमौली चाचा, अरे कोई भी आओ, मेरी मदद करो। मेरी माँ, मेरा पिता, मेरी बहन।
अरे कोई क्यों नहीं आ रहा है? अरे पिताजी, माता, माँ, मेरी बहन, अरे कोई आता क्यों नहीं इन सब का कारण है गोडाउन क्लर्क चीवा। नकली बीज उसी ने दिया था, उसका रसीद भी है। इधर आ। कौन है तू? जिसे बीज बेचा था राम क्या नाम भैया है का तेरा? बेटा, बोस भैया। तू तो बहुत तगड़ा दिखता है रे। हाँ, नकली बीज बेच के तेरे बाप ने तुझे बहुत खिलाया पिलाया है। गलत मत बोलो जी, मेरे पिताजी नकली बीज नहीं बेचते, वही पूछने के लिए आया हूँ। क्या बे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? हड्डियां तोड़ दूंगा तेरी, समझ गया? ए, तुझे ये मालूम है क्या कि तेरे बाप को नकली बीज बेचने वाला मैं ही हूँ? हाँ? ए, क्या कर लेगा, क्या कर लेगा? तेरे बाप को सब कुछ मालूम था, इसीलिए वो चुपचाप मर गया। ए, तू मेरे सामने इतना कर रहा है, ये दम जाके किसी और को दिखा जो तेरी माँ ने दूध पिलाया ना। ए, इसे 2-4 हाथ लगाओ। जो इसके बाप ने खिलाया है उसको मुंह से निकालो, और जो इसकी माँ ने पिलाया है उसे इसकी नाक से निकालो। अगर मेरे ऊपर हाथ उठाता है, पकड़ो इसको, इसको सबक सिखाता हूँ। तुझे नहीं छोड़ूंगा, मेरे पे हाथ उठाता है। नहीं छोड़ूंगा, ये लो, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। हाथ में जाएगा। कलेक्टर जी, क्या हुआ? मुझे कलेक्टर से मिलना है। अरे मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, मुझको कलेक्टर साहब से मिलवा दो ना। अरे कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब, कलेक्टर जी, अरे मुझे कलेक्टर जी से मिलना है, मैं अपनी सारी बात बताऊंगा। अरे कलेक्टर साहब, मेरे पिताजी मर गए, मेरी माँ ने भी फांसी लगा लिया, मेरी बहन भी मर गई, मुझे बहुत मारा इन लोगों ने। ये सब जीवा ने किया है। क्यों चिल्ला रहे हो? मैं कलेक्टर नहीं हूँ, कलेक्टर साहब अंदर में बिजी है। आप कलेक्टर नहीं है क्या? रुको इसे। तू इतना लफड़ा क्यों कर रहा है? मुझे कलेक्टर से मिलना है। कलेक्टर साहब से आज नहीं मिल सकते, वो बहुत बिजी हैं। मैं आज मिलूंगा। चलो जाओ यहाँ से। मिलूंगा, जाओ यहाँ से, चाहे जो भी हो जाए। तुम जाओ यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगा। मेरी बात तुम लोग नहीं समझ पाओगे। पिताजी, मैं तुम्हारी बात ऊपर तक जरूर पहुंचाऊंगा, तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। कलेक्टर से मिलने जाऊंगा। कलेक्टर सर। कौन हो तुम? मैं रामपुरम गांव का रहने वाला हूँ, मेरा नाम बोस है। मेरे गांव में लोगों ने आत्महत्या किया है, ये तो आपको मालूम ही होगा। यस, मैंने सुना है, मुझे भी इस बात का दुख है, मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ। वो सब क्यों सर? इन सब का जिम्मेदार वो गोदाम वाला जीवा है।
उसने मेरे सामने बोला सर कि उसी ने सब कुछ किया है। मेरे मुंह पर बोला कि नकली बीज मैंने बेचा है और ऊपर से मुझको पिटवाया है सर। मेरी माँ मर गई, मेरे पिताजी मर गए और मेरी बहन भी मर गई। अब आगे ऐसा कुछ न होने पाए, आप ही देखिए सर। इस पेपर पर शिकायत दे रहा हूँ सर, न्याय कीजिए सर। सर कंप्लेन करने से क्या मरने वाले जिंदा हो जाएंगे? वो क्या सर, ये नकली बीज बेचने वाले को ऐसे छोड़ दिया तो सर देश में न जाने कितने लोग और ऐसे ही आत्महत्या कर लेंगे सर। तुम देश को छोड़ो और अपने बारे में सोचो। सर कलेक्टर होके ऐसी बात कर रहे हैं आप? तुम ही देशभक्त हो, क्या हम में देशभक्ति नहीं है क्या? हम जीवा को बोलकर तुम्हारे लिए 1-2 लाख दिलवा देंगे। मुझे लाख की लालच देता है। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। तुम सब इस देश के गद्दार हो, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारा अंत करूंगा मैं। किधर जा रहे हो? मंत्री जी से मिलना है। ये मंत्री का घर अरे है। ये भी मंत्री जी से नहीं मिलने दे रहा है। बिना मंत्री जी से मिले मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। देखिए मंत्री जी गाड़ी रोको। मुझे आपको सच बताना है। रामपुरम में जो कुछ भी हुआ है उसकी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। ड्राइवर गाड़ी रोको। गुड, वेरी गुड। तुम्हारा नाम क्या है? बोस जी। बोस? तुम में मुझे सुभाष चंद्र बोस दिख रहे हैं। तुम्हारे जैसा आदमी हमारे क्षेत्र में रहता है, इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। तुम एसपी के वहां जाके कंप्लेन करो, बाकी मैं देख लूंगा। धन्यवाद। तुम जाके कंप्लेन लिख के दे दो, मैं उसे फोन कर दूंगा। मैं आपका क्या कर रहे हो? मैं हूं ना। हेलो हेलो भरत कुमार, मैं कृषि मंत्री बोल रहा हूँ। हाँ सर, आप हैं सर? ध्यान से सुनो। एक सीधा साधा आदमी मुझे नकली बीज के बारे में बहुत परेशान कर रहा है, उसे मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। मैं हूँ ना सर। तुम्हारे पास आने के बाद वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्या? ओके, क्या नाम बताया? बॉस। ओ बॉस, ओके। नमस्कार साहब। ओ तुम ही बॉस हो? हाँ मैं हूँ सर। नमस्कार, बैठ जाइए। नहीं कोई बात नहीं। अरे हम सब एक ही हैं, बैठ जाओ। हाँ अच्छा, हाँ इस पे साइन कर दो। हाँ नहीं आता। परेशान मत हो, तुम्हारे लिए ये है ना, इसको यहाँ लगा दो अंगूठा। हाँ इधर 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 इधर। क्यों सर? तुम्हारे पिता ने नकली बीज बोए, इसके लिए। हाँ अंगूठा है ये, इधर लगाओ। नहीं बेचा। दुकान तो तुम्हारी थी। हाँ पर बीज तुमने बेचे ना? हाँ सर। फिर क्या? लगाओ यहाँ पे। नकली बीज बेचने वाला गोदाम वाला जीवा है सर। ये तुम मत डरना, तुम मत डरो। मैं जो बोल रहा हूँ नहीं करूंगा सर। जो बोला वो कर। नहीं करूंगा सर। नकली बीज हमने नहीं बेचा, इसलिए नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अंगूठा लगा। मत मारो। अगर मैं मारूंगा तो तुम मर जाओगे। क्या 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 बोला? तू मारेगा तो मैं मर जाऊंगा? मर जाएगा तू। मैं अभी मर जाऊंगा, तू बोलता है? ले मार। रे मार। ये मारेगा तो मैं मर जाऊंगा। मैंने बोला था कि मुझे मत मारो। मैंने बोला मैं मारूंगा तो तुम मर जाओगे। मैंने पहले बोल दिया था तुम मर जाओगे। अपने पिता के ऊपर लगी बदनामी को मिटाने के लिए, इंसाफ मांगने के लिए वो सबके पास गया,
लेकिन सभी ने उसे धोखा दिया, उसे मार कर भगा दिया। सब समझने लगे कि वो मर गया, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए वो बच गया। बोस आज जो लड़ाई लड़ रहा है, सब अन्याय को रोकने के लिए ही तो है। शाबाश। तो तुम्हारे कहने का मतलब है वो बोस मुझे निशाना बनाएगा? अरे मैं तो उसको जिंदा ही नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो बच गया है, ये मुझे मालूम हो गया है, लेकिन अब वो मुझे चाहिए। मिस्टर भरत कुमार। अरे रे 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 मिस्टर चक्रवर्ती, ये मेरा इलाका है। आउट। ए, बॉस किधर है? क्या कर रहा है? तू मुझे बताएगी। लड़ाई को खत्म करने की तैयारी कर रहा है। मुझे मरा समझ के खुश हो रहा है क्या? ये बॉस सुभाष चंद्र बोस बना है तुम्हें मारने के लिए। तेरी मौत मेरे हाथों में है। मेरे पिता, मेरी माता, मेरी बहन और मेरे गांव वालों को तू जिंदा वापस ला सकता है? बोल। मेरे गांव वालों का दिया श्लोक तुझे सुनाता हूं, सुनेगा क्या? परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। तू आज से तेरा परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जा, छिपना मत। मैं खुद आ रहा हूं, चाहे तू कहीं भी होगा, मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। वो किधर है तू मुझे आराम से बता दे। चल बता दे। बता, बता। वाह, भला की खूबसूरत है तू। अरे बिल्ली को देख के तो चूहा डर से भागने लगता है। इधर घुसी क्या? अरे किधर है तू? अरे आजा, बताना। अरे इधर है। ए, बताना। अब तो बता दे। अगर नहीं बोलेगी तो मैं तुझे नहला दूंगा। किससे मालूम है? एसिड से। ए, एसिड लेके आओ। बता दे मुझे, मैं बोल रहा हूं तुझे, नहीं तो। मुझे मत मारना, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। उसने सबको मार दिया, अब तुमको मारने वाला है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। भाई तुम एक बार सिर्फ मुझे बोलो, मैं उसे अभी ऊपर पहुंचाता हूं। रोको। वो मुझ तक पहुंचे इससे पहले तुम उस पर फंदा डाल दो। भाई
वो जहाँ कहीं है उसे ढूंढकर उसे खत्म कर दो। मैंने 10 कमांडो भेजा, तुमने सभी को मार दिया। तुम्हारे दिल में जिगर है और तुम्हारे अंदर आग है। तुम मुझे पसंद आए। तुम्हारे जैसे आदमी के साथ लड़ने के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ। तुम्हें देखकर मुझे सुभाष चंद्र बोस की याद आ रही है। मैं जो एक बार बोलता हूँ वही करता हूँ। इस धरती माता की कसम, मैं तुम्हें यहीं पर गाड़ दूंगा। अच्छा,
Ah!